हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आइए आज नया सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल में एक कैप्सूल दिया हुआ है तुम्हारे आपके पास, जिसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, जिसको एच भी बोल सकते हैं। और इसका जो व्यास है इस कैप्सूल का 5 मिलीमीटर है। कहने का मतलब है जो कैप्सूल है दो अर्धगोले से बना हुआ है। एक इधर अर्धगोला है, एक इधर अर्धगोला है, और बीच में तुम्हारा बेलन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो एक ये क्लोज फिगर बन रहा है, तो क्या करेंगे हम। तो जो अर्धगोला बन रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे, हम खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से काम चला लेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज फिगर बन रहा है इस वजह से। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप पीछे वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। कुल कुल इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, यहाँ हम लिख सकते हैं। इसका कितना होता है बेलन का, बेलन का होता है 2 पाई r × h हो जाएगा। प्लस इसमें दो हैं, क्या दो हैं, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r² होता है। होता कि नहीं होता। दो हाथ दो एक का मल्टीप्लाई करा दोगे ऐसे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। ये हमको चाहिए था, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई r × h प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो फिर चलो लिख देते हैं 4 पाई r² हो जाएगा। ठीक है, इससे 2 पाई r कॉमन कर लो यहाँ से, इसमें तो 2 पाई r भी छिपा है, तो 2 पाई r हमने कॉमन कर लिया। अंदर कितना बचा, यहाँ से 2r बचा, 2r बच गया, वैल्यू रखा दो इस पे। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। देखो ये आपके पास व्यास है ना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2.5 कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो ये एक अर्ध अर्ध देखो, इसका व्यास कितना है 2.5 है, तो इसकी भी ऊंचाई तो 2.5 होगी। इसी तरह इसका इसकी त्रिज्या कितनी 2.5 है, व्यास 5 है और त्रिज्या 2.5 है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो यहाँ से ऊंचाई 2.5, यहाँ से ऊंचाई 2.5, टोटल 5 हो जाएगी। इसमें से एक गोला बन जाएगा ना, इसको कितनी हो जाएगी टोटल 5 हो जाएगा। तो अगर इसको घटा देंगे तो हमारे पास हाइट कितनी बचेगी, केवल 9 बचेगी, नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी 9। तो यहाँ पे रखा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा, ऐसे लिख दो। अच्छा 9 प्लस 2 × 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50, 5 बन जाएंगे, यहाँ से 9 × 5 = 14 हो जाएगा। ठीक, काट देते हैं 7 के साथ, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 5 बन जाएगा। अब 5 दूनी 10 बन जाएगा, 10 × 22 में कराओगे 220 हो जाएगा। 220 मिलीमीटर इस कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। आशा करते हैं आपको समझ में होगा आया होगा। धन्यवाद।